यस बच्चों, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6. Sangeeta and Smita were in partnership sharing profit and loss in the ratio of 2:2:1. Their balance sheet as on 31st March 2019 was as under. बैलेंस शीट में कैपिटल दिया संगीता अनिता स्मिता का, संगीता का लोन दिया हुआ है, सन्ड्री क्रेडिटर और बिल्स पेबल दिया हुआ है, लैंड दिया हुआ है, एसेट साइड में प्लांट, गुडविल, डेटर्स, लोन्स एंड एडवांसेस और बैंक. They decide to dissolve the firm as follow. Asset realized as land recover 1,80,000, goodwill for 75,000, loans and advances realized rupees 12,000, 10% of the debt proved bad. ओके, 10% जो भी डेट थे वो बैड. डेट मतलब क्या है? डेटर का वैल्यू. संगीता टुक प्लांट एट अ बुक वैल्यू. संगीता प्लांट लेके जा रही बुक वैल्यू पे. क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल पेड एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%. क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल 5% डिस्काउंट पे पेड कर रहे हो. संगीता का लोन पेड कर दिया along with 6,000 इंटरेस्ट 6,000 रुपए पे किया. There was a contingent liability of 1 lakh rupees regarding bills under discount. Out of them, holder of one bill to 20,000 became insolvent. इसका मतलब क्या है कि हम लोगों ने जो बैंक में जाके बिल डिस्काउंट करवाया था, जो अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले, लाइक बैंक से हम लोग उधारी पे पैसा लेते हैं और उसको बताते कि सामने वाला आदमी आपको पैसा देने वाला है, बट सामने वाला बन गया इंसॉल्वेंट, अभी पैसा देने के लायक नहीं, तो बैंक किससे वसूलेगा? अपने से. तो हम लोग को पैसा पे करना पड़ेगा. ऐसे 20,000 का पैसा हम लोग को पे करने के लिए आ रहा है. 20,000 का पैसा हम लोग को पे करने के लिए आ रहा है. समझ में आया? तो ऐसा क्वेश्चन में कुछ खास दम नहीं, चिंदी सा में स्टार्ट करते. टेक्स्ट बुक मिलेगा क्या? तो सबसे पहले तुम लोगों को दिया कैपिटल. पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. संगीता का दिया 60,000, अनिता का दिया 40,000, स्मिता का दिए 30,000. उसके बाद संगीता का लोन पे करने के लिए बोला है ना, तो लोन डायरेक्टली पे करेंगे हम लोग बाय संगीता's लोन, बाय संगीता's लोन 1,20,000. ओके, संगीता का लोन कितना बोला है? 1,20,000. मेरे साथ लिख रहे हो ना? उसके बाद में तुम लोगों को दिया हुआ है सन्ड्री क्रेडिटर. रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में लिखो बाय सन्ड्री क्रेडिटर 1,20,000. सन्ड्री क्रेडिटर बाय सन्ड्री क्रेडिटर 1,20,000. तो ऐसे बच्चे लोग, सन्ड्री क्रेडिटर के बाद में आपको दिया हुआ है बिल्स पेएबल बाय बिल्स पेएबल, जिसका वैल्यू तुम लोगों को दिया 20,000. देन तुम लोग असेट साइड में दिया लैंड, प्लांट, गुडविल, सारे के सारे असेट रियलाइजेशन में लिख दो बैंक को छोड़ के. टू लैंड अकाउंट 2,10,000, टू प्लांट अकाउंट 20,000, टू गुडविल अकाउंट 15,000, टू डेटर अकाउंट 1,25,000, टू लोन्स एंड एडवांसेस अकाउंट 15,000. अब बैंक दिया हुआ है तो बैंक डायरेक्ट जाएगा बैंक अकाउंट के डेबिट में. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000. उसके बाद में तुम लोगों को दिया हुआ है एडजस्टमेंट नंबर 1 में बोला सारे के सारे ऐसे तुम लोगों ने भेज दिए. जनरली क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में हम लोग लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट. जो असेट बेचा है उसका लिस्ट बनाएंगे हम लोग. जैसे कि लैंड का वैल्यू दिया हुआ है 1,80,000. लैंड के बाद दिया गुडविल
75,000. Then loans and advances 12,000. Then 10% ऑफ डेट प्रूव बैड, मतलब डेटर्स में से 10% मिलने वाला नहीं है. डेटर का वैल्यू कितना है? 1,25,000. तो 1,25,000 का 5% कितना है, सॉरी 10% कितना है? 12,500. उतना मिलने वाला नहीं है, तो माइनस किया तो बचा कितना? 1,12,500. अभी सबका टोटल किया तो टोटल करने के बाद मैं 3,79,500 करके देखना, उतना आंसर आने वाला है. ओके, अभी यहाँ पे आया क्रेडिट में, तो बैंक अकाउंट के डेबिट में, बिकॉज पैसा आया. तो टू रियलाइजेशन अकाउंट 3,79,500. अब आगे ये क्या बोला है? संगीता टुक प्लांट एट द बुक वैल्यू. संगीता प्लांट लेके जा रही है, मतलब अगर बिजनेस में से एसेट जा रहा है. तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय संगीता कैपिटल अकाउंट लेके जा रही प्लांट, तो ब्रैकेट में लिख रहा हूं प्लांट. अमाउंट है 20,000. अभी यहाँ पे क्रेडिट में आया तो संगीता के डेबिट में टू रियलाइजेशन अकाउंट, संगीता के कॉलम में सिर्फ लिखेंगे हम लोग 20,000. डन. अब बोला क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल पेड किया 5% डिस्काउंट पे. देन संगीता का जो लोन है वो 6,000 इंटरेस्ट पे हम लोगों ने डिस्चार्ज किया हुआ है. लास्ट में कॉन्टिजेंट लायबिलिटी सबका साथ में एंट्री कर सकते हैं. तो पेमेंट का एंट्री क्या होगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. तो टू बैंक अकाउंट रियलाइजेशन के डेबिट पे टू क्रेडिटर. क्रेडिटर 5% डिस्काउंट पे बोला हुआ है, तो क्रेडिटर का वैल्यू दिया हुआ है 1,20,000. तो 1,20,000 में से उसका 5%, 1,20,000 का 5%. 5% कैसे निकालोगे? एक जीरो कम करके वैल्यू को आधा करने का. एक जीरो कम किया तो 12,000 हो गया. 12,000 का आधा 6,000. ओके, तो बचा कितना? 1,14,000. क्रेडिटर के बाद क्या है? बिल्स पेएबल. तो बिल्स पेएबल का वैल्यू कितना दिया हुआ है बच्चे लोग? 20,000. ये भी 5% डिस्काउंट पे पेड किए हैं. तो 20,000 माइनस 1,000, 5% का वैल्यू कितना आएगा? 1,000. बचा कितना? 19,000. ओके, उसके बाद में क्या है बच्चे लोग? संध्या का लोन ऑलरेडी पेड किया हम लोगों ने. बैंक अकाउंट के क्रेडिट में दिखाया है संध्या का लोन. अभी सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट का एंट्री करेंगे. इंटरेस्ट ऑन लोन 6,000. और लास्ट में कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है. देखो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी में क्या बोला है? 1 लाख का टोटल बिल था जो डिस्काउंट करवाया था, मतलब बैंक हम लोगों ने जाके बैंक से पैसा लिया बिल के बिहाफ पे. बिल एक डॉक्यूमेंट है, बैंक को देते, बैंक उसके बदले में पैसा देते. ऐसे 1 लाख रुपए हम लोगों ने ले लिए, बट उसमें से 20,000 रुपया, मतलब 1 लाख रुपया बैंक से लिया हुआ है. समझो मिस्टर एक्स का कोई बिल मेरे पास है, तो मैं बैंक में जाके जमा करूंगा. बैंक क्या करेगी? मुझे उस बिल के बदले में पैसा देगी और बाद में एक्स से वसूला जाएगा. ऐसा कोई तो पर्सन है जिसके पास 20,000 का बिल का पैसा था बट उसने दिया नहीं है, तो बैंक आगे अभी किससे लेने वाली? मेरे से लेने वाली, बिकॉज मैंने बैंक से वो बिल क्या करवाया था? डिस्काउंट करवाया. समझा क्या? तो फिर से एक बार बताओ, देख लो. एक पर्सन है जिससे मेरे को पैसा आने का बाकी था, और जो पैसा आने का बाकी था उसके लिए मैंने डॉक्यूमेंट बनाया था जिसको बिल ऑफ एक्सचेंज बोला जाएगा. समझो उससे 20,000 आने का बाकी था. अभी 3 महीने के बाद मुझे पैसा देने वाला है. कितने महीने के बाद देने वाला है? 3 महीने के बाद. अभी फिलहाल मुझे पैसे की जरूरत है. तो जो डॉक्यूमेंट हम दोनों ने अपने बीच में बनाया वो जाके डॉक्यूमेंट में बैंक में जमा करके आऊंगा. बैंक क्या करेगी? डॉक्यूमेंट लेगी और उसके बदले में मुझे पैसा देगी. जैसे 3 महीना पूरा हो जाएगा, वैसे बैंक क्या जाएगी? बैंक क्या करेगी? उस पर्सन के पास जाएगी और उसको बोलेगी पैसा निकाल, और वो पर्सन बैंक को पैसा देने वाला है, मेरे पास नहीं आएगी. तो बैंक मेरे पास कब आएगी? जो मिस्टर एक्स है वो पैसा नहीं देगा तब, और उस टाइम पे मुझे पैसा देना पड़ेगा बैंक को रिटर्न. वैसे यहाँ पे हम लोग ने बिल डिस्काउंट करवाए थे, मतलब बैंक में जाके बिल सबमिट किए थे, बट कोई तो एक पर्सन है जो इंस्टॉलेंट हो चुका है, उसकी वजह से बैंक उससे पैसा रिकवर नहीं कर पाए, तो अभी हम लोग उसे रिकवर करेंगे. तो हमारे लिए लाइबिलिटी बन गई कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी, जो कितना है? 20,000. तो टोटल अभी कितना हो गया? 25 प्लस 20, 45, 49, 59, 2,59,000. सॉरी 1,59,000. 1,59,000. अब यहाँ पे आया डेबिट में, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन अकाउंट
1,59,000 तो यहाँ पे सम खत्म हो गया। अभी क्लोजिंग करना है, जो साइड हेवी हो दोनों साइड में लिखना है। ओके, तो यहाँ पे डेबिट साइड ज्यादा आएगा, 3,85,000 प्लस 5,44,000। 5,44,000 में से ऊपर का पैसा माइनस किया बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन। ओके, माइनस किया, कितना डिफरेंस? सिर्फ 1,500 आया, 4,500। रेशियो क्या दिया है? 2:2:1। संगीता, अनीता एंड स्मिता। मतलब 6,000 का इंटरेस्ट मैंने कंसिडर किया, अलग से लिखा नहीं 6,000 का इंटरेस्ट। 2:1 रेशियो है ना, तो 1,800, 1,800, 900। यहाँ पे किधर आया? क्रेडिट में, तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में 2, रियलाइजेशन अकाउंट 1,800, 1,800, 900। तो 60,000, 40,000, 30,000 क्रेडिट साइड ज्यादा है, 30,000, 40,000 एंड 60,000। बैलेंस बचा यहाँ पे 38,200 अनिता का। इसका बचा 29,100। इधर बचा 21,800 गया, तो बचा कितना? 38,200। ओके, इसको ट्रांसफर करेंगे बैंक अकाउंट में, तो बैंक अकाउंट यहाँ पे आया डेबिट में, तो बैंक अकाउंट की क्रेडिट में बाय संगीता's कैपिटल अकाउंट 38,200 बाय अनीता's कैपिटल अकाउंट 38,200 बाय स्मिता's कैपिटल अकाउंट 29,100। इसको टैली करने का, टैली हुआ तो समझने का अपना आंसर बरोबर है। तो 3,84,500, 3,84,500 टैली हो गया। डन बच्चे लोग। यस बच्चे लोग, क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं, अभी देख लो। 7 नहीं, सॉरी 7 ही ना, 7। देख लो। Sai, Sumit and Hemant were in partnership sharing profit and loss in the ratio of 2:1. They decided to dissolve the firm on 31st March 2019 and their balance sheet as on that date. कैपिटल दिया है साइज सुमित हेमंत का, लोन दिया हुआ सिंडिकेटर्स और बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है, असेट साइड में प्लांट डेटर और स्टॉक दिया हुआ है। इट वाज एग्रीड दैट साइज टू डिस्चार्ज द लोन, साइज लोन की जिम्मेदारी लेने वाला है और उसके साथ साथ डेटर्स भी घर पे लेके जाने वाला है। प्लांट तुम लोगों ने 1,35,000 में सेल कर दिया, रियलाइज सेल कर दिया, स्टॉक 72,000 में, और क्रेडिटर्स पेड कर दिया 45 रुपीज डिस्काउंट पे।
तो सब में ऐसे कुछ खास दम नहीं बचे लोग, चिंदी सम है। अभी डायरेक्ट आंसर स्क्रीन पे रहेगा, क्वेश्चन तुम लोग टेक्स्ट बुक में से देख सकते हो, देख लो। तो सबसे पहले तुम लोगों को दिया हुआ है कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में लिखो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 90,000 साइज का है, सुमित का 60,000 और हेमंत का 30,000। नेक्स्ट लोन दिया हुआ है, नॉर्मल लायबिलिटी है इसलिए रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखेंगे बाय लोन अकाउंट 12,000, बाय सन्ड्री क्रेडिटर कितना दिया है 9,000। उसके बाद में क्या दिया, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब बैंक से लिया हुआ लोन, तो बैंक अकाउंट बनाया ना हम लोगों ने, तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे। बैंक बैलेंस होता है तो डेबिट में लिखते हैं ना, असेट साइड में जो बैंक बैलेंस होता है डेबिट में लिखते हैं ना, ये तो बैंक ओवरड्राफ्ट है इसलिए क्रेडिट में लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 39,000, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 39,000, डन। अब असेट साइड में पहला आइटम क्या दिए, तो रियलाइजेशन के डेबिट में लिखो टू प्लांट अकाउंट 1,20,000, टू डेटर अकाउंट 45,000, टू स्टॉक अकाउंट 75,000, डन। अब एडजस्टमेंट नंबर 1 में बोला है साइज टू डिस्चार्ज लोन, साइज लोन लेके जा रहा है, लोन की जिम्मेदारी ले रहा है, बराबर। लोन जब हम लोगों ने ट्रांसफर किया तो रियलाइजेशन के डेबिट में क्रेडिट में ट्रांसफर किया था, अब लोन लेके जा रहा है तो डेबिट में, टू साइज कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में लिखोगे लोन, आउटर में अमाउंट जाएगा, लोन का वैल्यू कितना है 12,000, डन। अब यहाँ पे आया डेबिट में, तो साइज के कहाँ पे जाएगा क्रेडिट में, तो साइज कैपिटल के क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन अकाउंट, साइज के कॉलम में लिखो 12,000। उसके साथ साथ साइज डेटर की भी जिम्मेदारी ले रहा है, डेटर जब लिखा हम लोगों ने तो रियलाइजेशन के डेबिट पे लिखा था, अभी जा रहा है तो बाय साइज कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में लिखेंगे डेटर, तो वैल्यू कितना है 45,000। यहाँ पे किधर आया, तो साइज के टू रियलाइजेशन अकाउंट, डेटर की वैल्यू है 45,000, डन। अब आगे क्या बोला है, प्लांट आप लोगों ने बेच दिया, स्टॉक भी बेच दिया तो पैसा आता है, इंट्री रियलाइजेशन सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में लिखो बाय बैंक अकाउंट, प्लांट रियलाइज किया 35,000 में, स्टॉक रियलाइज किया 72,000 में, बराबर। आउटर में आया 1,07,000। अब यहाँ पे किधर आया क्रेडिट में, तो बैंक अकाउंट के डेबिट में टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,07,000, डन। अब नेक्स्ट बोला क्रेडिटर्स वेर पेड ऑफ एट अ डिस्काउंट ऑफ 45, क्रेडिटर पेड कर दिया, पेड किया ना, तो बिजनेस में से पैसे जा रहा बैंक अकाउंट के क्रेडिट में, बराबर, और रियलाइजेशन के डेबिट में। वैसे भी एंट्री क्या होती है, रियलाइजेशन टू बैंक, बैंक अकाउंट ब्रैकेट में लिखो क्रेडिटर, क्रेडिटर का वैल्यू कितना है 9,000, 9,000 में से हम लोगों ने 45 रुपीज़ कम दिया हुआ है, तो 9,000 में से 45 गया 8, 9,
8955। तो यहाँ पे डेबिट में आया, यहाँ पे डेबिट में, तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट में, बाय रियलाइजेशन अकाउंट 8955। डन, इजी। चलो अब क्लोज करेंगे हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट। जो साइड हेवी हो दोनों साइड में लिखेंगे। कौन सा ज़्यादा है, क्रेडिट ज़्यादा है, 2,69,000, 2,69,000। 2,50,955, 1,50,955। गड़बड़ है क्या, 60,000 आ रहा है क्या, 60,000। 2,40,000 प्लस 12, 2,52,000। हाँ बराबर, 2,60,955। चलो बोलो, कितना है बैलेंस, 9,000। 2,69,000 में से 2,60,955 गया ना, ऐसे ही ना। हाँ तो बचा कितना, 5 1 कैरी, 4 1 कैरी, 0, बराबर, 1 कैरी, 8, 8045। टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, परफेक्ट। ट्रांसफर टू पार्टनर्स केवल अकाउंट फुल फॉर्म में, साइश, सुमित, हेमंत, 2:2:1 में डिवाइड करो, 16,009, 3218, 3218। डन, यहाँ पे डेबिट में है, ट्रांसफर और पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में, बाय रियलाइजेशन अकाउंट 3218, 3218, 1609। थ्री 1,609, 63,218, 1,05,218। बैलेंस 31,609, 63,218। और यहाँ पे बैलेंस बचा 70,218। टू बैंक अकाउंट, इधर डेबिट में, बैंक अकाउंट के, बाय साइश कैपिटल अकाउंट 70,218, बाय सुमित कैपिटल अकाउंट 63,218, बाय हेमंत कैपिटल अकाउंट 31,609। कुछ पोस्टिंग नहीं किया ऐसा है क्या हम लोगों ने, जरा चेक करो।
अरे इसका टोटल 2,69,000 थोड़ी आ रहा है। और सॉरी ये टोटल ज़्यादा है ना। 1,73,000 टोटल आ रहा है क्रेडिट साइड का। इसका 2,60,955 बरोबर है। कौन सा बैंक अकाउंट? 1,35,000 का 35,000 है? प्रिंटिंग मिस्टेक है क्या? इस टेक्स्ट बुक में 35,000 है। प्लांट रियलाइज एट 35,000 है क्या 1,35,000? 1,35,000 तो भी सम तो टैली होना चाहिए। 1,35,000 मग तूने 1,35,000 घेऊन सांगितले का मला? ओके असं आहे का? म्हणजे 2,07,000 झालं नाही? टॅली अमाऊंट 2,07,000 आहे का मग? क्रेडिट साइड में 2,04,000 है क्या? प्रॉफिट बरोबर आहे ना? इथलं जाऊन दे आपलं चेक कर. 2,07,000 plus 45,000 plus 9,000 plus 12,000 2,73,000 टोटल आ रहा है. 12,000 plus 9,000 plus 45,000 plus 2,07,000 2,73,000 टोटल है. 2,69,000 कैसे आया टोटल क्रेडिट का? करो फिर से एक बार क्रेडिट साइड का टोटल करो. ओके हाँ इधर का कितना है 2,73,000 आया टोटल. ये साइड का टोटल क्रेडिट साइड का ज्यादा आ रहा है ना. 2,73,000 आ रहा है. अभी आया बरोबर 12,045 नंबर ही रॉन्ग बताए थे. टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन साइश हेमंत और साइश सुमित हेमंत है ना. 12,045 को डिवाइड कर दिया बराबर.
4818 4818 32409 64818 और यहाँ पे आया 106818 106818 64818 32409 बैलेंस 32409 64818 106818 अरे रुको, इधर माइनस करके लिखना पड़ेगा ना। 10,106,818 में से 45,000 गया, 71 या 61, 61 818, इसको ट्रांसफर किया यहाँ पे 61818 64818 और 32409। अब टैली हो जाएगा 207,000। रिअलायझेशन मध्ये प्रॉफिट टोटल चुकी सांगितली, तिकडे गडबड झाली सगळी।